जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 43वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा के घर से, जहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले खड़े थे और सभी भीमा और उनकी आई धनिया को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो दोनों लापता थी। भीमा को तो कलिका सिंह नदी में फेंक दिए थे, लेकिन उनकी माई जो थी भीमा को ढूंढते ढूंढते वो भी गायब हो चुकी थी, इसीलिए सब बहुत परेशान थे। उसी समय वहाँ पे आते हैं कलिका सिंह। दोस्तों, कलिका सिंह इस घटना को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ देते हैं कि अगर ऊंची जात के धर्म के साथ खेलोगे तो यही हाल सबका होगा और यही हाल तो होगा ही, साथ में सबको मृत्यु दंड भी मिलेगा। दोस्तों, भीमा के बाबा और उनके चाचा ये सभी कह रहे थे कलिका सिंह से कि कलिका सिंह जी, आप ऐसी बातें तो मत कीजिए, कम से कम मेरी बेटी और मेरी पत्नी के बारे में। वो दोनों नहीं मर सकती और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, इस बात को कलिका सिंह बहुत हल्का में ले रहे थे कि अब तुम्हारी पत्नी और बेटी कभी नहीं आएगी क्योंकि वो दोनों मर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि भीमा और भीमा की जो आई थी वो नदी से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वो बेहोश थी। वहाँ पे कुछ लोग नदी में मतलब कि पैर हाथ धो रहे थे, तो देखते हैं भीमा को और भीमा की आई को, तो वो सभी उठा कर के ले जाते हैं ऊंची स्थान पे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जिसके बाद सब उनको पानी बहुत पी हुई थी, बेहोश थी, इसीलिए वो सभी उनको मतलब कि जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, उठाने की। तो इसके बाद भीमा और भीमा की आई दोनों होश में आ तो जाती है, लेकिन होश में आने के बाद वो वहाँ से सीधे भागते हुए निकल जाती है और वो दोनों जा रही थी अपने या भीमा के नानी के पास। भीमा की आई जो थी वो चाह रही थी कि भीमा अब इस गांव में ना रहे, क्योंकि इस गांव में भीमा को अगर मारा जा सकता है फिर आगे कुछ भी किया जा सकता है। इसीलिए भीमा की आई चाह रही थी कि भीमा अब इस गांव में नहीं रहेगी, नहीं तो कलिका सिंह को पता चलेगा तो फिर से वो मार देंगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह इस चीज़ को ना बहुत खुश हो रहे थे कि भीमा और भीमा की आई दोनों मर चुकी है, इसीलिए वो कह रहे थे कि आज शाम को हम अपने घर में जश्न मनाएंगे और जश्न में मनाने के लिए साथ में वो मेवा और उनकी भाई छबीला से कहते हैं कि तुम दोनों को वहाँ पे नाचना होगा। एक तो बजाते हैं और दूसरा नाचते हैं, तो तुम दोनों को वहाँ पे आना होगा। दोस्तों, मेवा थे जो कह रहे थे कि मालिक, कम से कम आप इस समय तो हम लोगों को बख्श दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी खो गई है, मेरी बेटी खो गई है, दोनों मिल नहीं रही है और आप कह रहे हैं बजाने के लिए। साथ में उनके चाचा छबीला थे, वो भी कहते हैं कि हाँ मालिक, अभी मैं नहीं नाच पाऊँगा क्योंकि मेरी भाभी और भतीजी दोनों गायब है और ऐसे में कैसे नाच सकता हूँ। दोस्तों, यह सुनने के बाद कलिका सिंह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को नाचना तो पड़ेगा ही, और अगर नहीं नाचते हो तो आज के बाद से तुम किसी भी शादी या कुछ भी खुशहाल मौके पे तुम दोनों नहीं बजा पाओगे और ना ही नाच पाओगे। इसीलिए तुम दोनों को फैसला करना होगा कि तुम दोनों क्या तय करते हो। इतना कह के वो सब तो चले जाते हैं, जिसके बाद ये सब ये सोच के परेशान हो रहे थे कि कैसे वहाँ पे नाचने जाएंगे। एक तो ये दुख का समय है, भीमा और भीमा की आई दोनों नहीं मिल रही थी और ऐसे में नाचना कितना सही रहेगा वो आप लोग समझ ही सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे कुंदन थे, वो अपने दोनों चाचा को समझाते हैं कि जब भीमा अपनी पढ़ाई आगे रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो आप फिर क्यों नहीं। आप दोनों भी सब कुछ को, आपकी जो है बजाना कला है और छबीला चाचा का नाचना उतना ही प्रिय है, तो आप दोनों काम को ऊपर रखिए। चाहे जो जितनी भी परिस्थितियाँ आए, आप सबको झेल करके जाइए और गाना बजाना कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ गोदाम घर में बिशंबर को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो सीधे अपना समय देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तो कलिका सिंह पूरा खेल कर चुके थे। जैसे ही वो टाइम देखते वैसे घबरा जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो एक आदमी से पूछते हैं कि भीमा का कुछ पता चला, तो बताते हैं कि अरे बिशंबर भैया, अभी आप भीमा को किस लिए ढूंढ रहे हैं। भीमा और भीमा की आई वो दोनों रात से ही गायब है और मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों मर भी गए होंगे, क्योंकि ज़िंदा ही नहीं होंगे। यह सुनने के बाद
विशंबर बहुत हैरान होते हैं और साथ में वो ये फैसला करते हैं कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ थाने कलिका सिंह के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराने, क्योंकि कलिका सिंह ने भीमा और भीमा की आयु को ये हाल किया है। तो इसीलिए वो वहाँ से जा ही रहे थे कि वहाँ पे कलिका सिंह आ जाते हैं। और आने के बाद विशंबर से कह रहे थे कि विशंबर तुम कहाँ जा रहे हो, अपने भाई के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे हो। तो बताते हैं कि भैया मैं आपको पहले भी सचेत किया था कि अगर आप भीमा के साथ कुछ भी करते हैं तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, मैं पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगा थाने में। तो यह सुनने के बाद कलिका सिंह सभी के सामने ये सुना के कहते हैं कि ये सब हमारी ऊंची बिरादरी के साथ जो किया है उसका फल है और कुछ भी नहीं है। विशंबर उनसे ये कह रहे थे कि भैया आप इस चीज़ को ना धार्मिक मान्यताओं के साथ मत जोड़ा कीजिए, ऐसे पाखंड सही नहीं होता है। जिसके बाद भी जो कलिका सिंह थे वो विशंबर के कान में आकर बोलते हैं कि मैं अपने किए कराए पे तुम्हें पानी नहीं फिरने दे सकता हूँ। जिसके बाद कलिका सिंह अपने भाई विशंबर को अपने आदमी से पकड़वा करके घर भेज देते हैं, यानी कि गर्जन कोठी। वहाँ पे भी उनको कलिका सिंह बहुत समझा रहे थे कि तुम ऐसे मत करो, ये सबको ना धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ दो। वहाँ पे फिर आती है कलासा बुआ, वो भी कहती है कि कलिका सिंह सही कह रहा है विशंबर, तुम इस बात को मानते क्यों नहीं हो कि ये सब हुआ है हम ऊंची बिरादरी वालों के साथ ऐसे करने पे। ये भगवान उनको दंड दिया है तो उसे स्वीकारना भी पड़ेगा, जैसे छोटी बिरादरी के लोग स्वीकारे हैं वैसे तुमको भी स्वीकारना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे ऊंची जात के जितने भी लोग थे वो सभी जश्न मना रहे थे, सभी शराब पी रहे थे, सब खुश थे कि भीमा मर गई, इसलिए सब जश्न मना रहे थे। दोस्तों वहाँ पे पहुँचते हैं छबीला चाचा और उनके भाई जो मेवा थे धनिया के पति, वो सभी पहुँचते हैं गाना बजाना करने के लिए। यह देख करके कैलासा बुआ विशंबर को समझा रहे थे कि जैसे उस छोटी जात के आदमी मान लिया कि उनकी पत्नी और बेटी दोनों ख़त्म हो चुकी है, वैसे तुमको भी मानना होगा कि तुम क्यों नहीं मान लेते हो। दोस्तों विशंबर उस समय उनको ये बता रहे थे कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक भीमा और भीमा की आयु वापस नहीं आ जाती है। अगर आपकी धार्मिक मान्यताएं सही है तो वो दोनों वापस नहीं आएगी, और अगर गलत है तो वो दोनों वापस आएगी। देखते हैं कि ईश्वर किसका साथ देता है, सच का साथ देता है या फिर झूठ का साथ देता है। दोस्तों अब सभी को जानना ये है कि क्या भीमा और भीमा की आयु वापस लौट के आएगी भी या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि वो दोनों तो सुरक्षित है, आना बस है। देखते हैं कि धनिया अपनी बेटी भीमा को उस गाँव में वापस लेकर के आती है दोबारा कि नहीं। दोस्तों जब वो दोनों आ रही थी तो उनके सामने बाबा साहब आके खड़े हो जाते हैं। अब बाबा साहब अब उनको क्या समझा रहे हैं वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।